A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 7th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Heartland Notes. देखो Heartland का मतलब होता है the most important part, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सेंट्रल जो एरिया होता है, बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको बोला जाता है हार्टलैंड। नोट्स यहाँ पे मतलब टू नोट समथिंग, यानी जब किसी चीज को आप नोट करते हो, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हो, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं नोट्स। तो हार्टलैंड नोट्स का मतलब हो गया यहाँ पे अ पर्टिकुलर एरिया टू बी नोटिस्ड, यानी एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर टाइटल दिया गया है वो यूपी के लिए दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी फिलहाल असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं और वो जो पर्टिकुलर एरिया है सबसे ज्यादा उसको कंसर्न करने की अभी जरूरत है। ऑन दी बीजेपी एंड यूपी पॉल्स, और फिलहाल अगर देखा जाए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एंड यूपी पॉल्स, और फिलहाल यूपी के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसके अंदर बीजेपी का किस तरीके से बीजेपी का रवैया रहेगा, किस तरीके से बीजेपी इन असेंबली इलेक्शंस के अंदर परफॉर्म करने वाली है, तो ये बात देखने वाली होगी। एज दी यूपी पोल्स ड्रॉ टू क्लोज, और जैसे ये जो फिलहाल यूपी के अंदर असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, ड्रॉ टू अ क्लोज मतलब हो गया जैसे जैसे ये नजदीक आ रहे हैं खत्म होने के, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो यूपी के अंदर जो असेंबली इलेक्शन है वो खत्म होने पर आ रहे हैं। द बीजेपी नोज, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, दैट अ लॉट मोर देन, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देन द इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है एक साथ, यानी कि उसी वक्त, राइट्स ऑन द आउटकम, यानी कि राइट्स ऑन द आउटकम का मतलब हो गया डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि रिजल्ट्स पे डिपेंड होने के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि बीजेपी की राजनीति को यूपी के अंदर डिसाइड करेगी। बीजेपी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह की रहने वाली है, बीजेपी का जो एक परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से यूपी के अंदर रहेगा, ये सिर्फ रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस बात को निर्धारित करेंगे, जो इस बात को डिसाइड करेंगे। लीड एक्टर्स, लीड एक्टर्स का मतलब यहाँ पे हो गया फेमस पॉलिटिशियंस कह सकते हो, ये जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं पॉलिटिक्स के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, इन उत्तर प्रदेश, और जो जो फेमस या प्रोमिनेंट जो फेसेस है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी लीडर्स हैं वर रिपोजिशनिंग। देखो रिपोजिशनिंग का मतलब हो गया अपनी स्थिति के अंदर आना, पुनः स्थिति के अंदर आना, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी प्रोमिनेंट फेसेस हैं, लीडर्स हैं, वो अपनी स्थिति को क्या करें, रिपोजिशनिंग कर रहे हैं, अपनी स्थिति को दोबारा से क्या करें, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देम सेल्फ, खुद की, देम सेल्फ इन द लास्ट लैप। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो असेंबली इलेक्शन का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है, कहां पे, यूपी के अंदर, दैट आर कंक्लूडिंग विद द 7th एंड द लास्ट फेज ऑन 7th मार्च, यानी 7 मार्च के दिन जो यूपी के अंदर जो 7वां फेज चलेगा, 7वां दौर चलेगा, ये असेंबली इलेक्शन का लास्ट जो दौर चल रहा है यूपी के अंदर, जो कि 7 मार्च को खत्म हो जाएगा। द वोटर्स पार्टिसिपेशन, और जहां तक वोटर्स की बात की जाए, उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनका जो वोटिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अक्रॉस द फर्स्ट 5 फेजेस, और इससे पहले जो 5 फेजेस हो चुके हैं यूपी के अंदर, तो वोटर्स ने क्या किया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। वॉज क्लोज टू 2017, जिस तरीके से 2017 के अंदर वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस के अंदर, उसी तरीके से अभी भी वोटर्स ने उसी तरीके से पार्टिसिपेट किया है वोटिंग के अंदर यूपी के अंदर। अगर देखा जाए लेवल, यानी 2017 के आसपास का उसी तरीके का वोटिंग अभी भी हुआ है, डिस्पाइट के बावजूद पेंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, हालांकि कोविड से रिलेटेड बहुत सारी प्रतिबंध लगाए गए थे,
और कंपेनिंग के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 के अंदर जिस तरीके से कंपेनिंग हुई थी, जिस तरीके से वोटर्स का पार्टिसिपेशन हुआ था, उसी तरह का पार्टिसिपेशन और कंपेन उसी तरह का पार्टिसिपेशन वोटर्स के द्वारा अभी भी देखने को मिला है। तो यानी कि यूपी के अंदर जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग की है इस बार। इन द लास्ट वीक, अब पिछले हफ्ते अगर देखा जाए, द वॉर इन द यूक्रेन, यानी फिलहाल जो यूक्रेन के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, ऑल्सो एंटर्ड। तो उस कंपेनिंग के अंदर, यानी इलेक्शन की जो कंपेनिंग है उसके अंदर यूक्रेन वॉर को भी कहीं ना कहीं शामिल किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्राई टू रीच, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोशिश की पहुंचने की आउट टू द पीपल, उन लोगों के पास, फ्रॉम द स्टेट, यानी यूपी स्टेट के अंदर उन लोगों के पास जो कि डायरेक्टली क्या अफेक्टेड है। हो सकता है वो लोग जिनके रिलेटिव्स हो सकते हैं या जिनकी जान पहचान वाले हो सकते हैं जो कि यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। तो इस चीज को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को सांत्वना देने की कोशिश की या उन लोगों के पास पहुंचने की कोशिश की। ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज का मतलब किसी बात को स्वीकार करना। ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया, एडमिट किया, द सीरियस प्रॉब्लम, कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है किसको लेकर, स्ट्रे कैटल। स्ट्रे कैटल का मतलब हो गया आवारा जो पशु होते हैं, caused by the शॉर्ट साइटेड काउ प्रोटेक्शन पॉलिसी। मतलब यूपी के अंदर जो काउ प्रोटेक्शन पॉलिसी है वो अभी तक क्या है, शॉर्ट साइटेड है। यानी कि शॉर्ट साइटेड का मतलब नथिंग हैज बीन डिसाइडेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कुछ भी ऐसी एक स्थिति होना जब फ्यूचर में क्या होने वाला उस चीज का पता नहीं होता है, तो उसको शॉर्ट साइटेड बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि यूपी के अंदर जो स्ट्रे एनिमल्स को लेकर जो एक प्रॉब्लम बना हुआ है, वो अभी जो पॉलिसी है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड, और ये जो काउ प्रोटेक्शन पॉलिसी थी इसको लागू किया गया था, दैट वाज इम्प्लीमेंटेड, लागू किया गया था बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट। यानी यूपी के अंदर ये जो काउ प्रोटेक्शन पॉलिसी है इसको यूपी के अंदर बीजेपी सरकार ने ही क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी प्रॉपर तरीके से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, और जो स्ट्रे एनिमल्स है उनका जो प्रॉब्लम है वो भी अभी एज इट इज बना हुआ है। द पार्टी अपीयर, और जो बीजेपी है वो डिफेंसिव दिखाई पड़ी, सुरक्षात्मक दिखाई पड़ी, अपने आप को बचाते हुए दिखाई पड़ी। किस बात को लेकर, ऑन द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के क्वेश्चन पर जो बीजेपी सरकार है वो अपने आप को बचाते हुए दिखाई पड़ी, वाइल गेनिंग सपोर्ट। लेकिन अगर देखा जाए उसको फायदा मिला किस पार्ट पर, फॉर बेटर लॉ एंड ऑर्डर, यानी एक व्यवस्थित कानून कह सकते हो, कानून व्यवस्था के लिए उनको क्या मिला, सपोर्ट मिला एक तरीके से, कि यूपी के अंदर जो बीजेपी है उसने कानून व्यवस्था को बनाए रखा, इस पार्ट पर उसको क्या मिला, सपोर्ट मिला लोगों का। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन पर उनको क्या सामना करना पड़ा, एक तरीके से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एंड वेलफेयर स्कीम्स, एट द सेम टाइम जो वेलफेयर स्कीम्स यहाँ पर कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जो बीजेपी ने चलाई है, तो उसके लिए लोगों का सपोर्ट बीजेपी को वहां पे मिला। इफ री इलेक्टेड, अगर ये बीजेपी सरकार को दोबारा से उसको री इलेक्ट किया जाता है, यानी बीजेपी सरकार को दोबारा से अगर यूपी के अंदर चुना जाता है, इट हैज प्रॉमिस्ड, बीजेपी ने इस बात का वायदा किया है कि मोर वेलफेयर स्कीम, यानी और भी ज्यादा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो क्या करेगी, वो उनको लॉन्च करेगी, उनको स्टार्ट करेगी यूपी के अंदर। सच एज, उनमें से जैसे वेडिंग गिफ्ट, यानी शादी के ऊपर ऑफ 1 लाख फॉर गर्ल्स फॉर बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल फैमिलीज कौन सी होगी, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो पर्टिकुलर फैमिलीज जो कि गरीबी रेखा से नीचे आती है, तो उन लड़कियों को, लड़कियां जो होगी जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती, तो उनको शादी पर 1 लाख रुपए क्या मिलेगा, एज अ वेडिंग गिफ्ट उनको दिया जाएगा, जो कि फिलहाल बीजेपी ने इस वेलफेयर स्कीम का लॉन्च किया है। इस वेलफेयर स्कीम को क्या किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर इन केस उनको री इलेक्ट किया जाता है, उनको दोबारा से यूपी के अंदर सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो बीपीएल के अंदर आने वाली जितने भी गर्ल्स होंगी उनकी मैरिज के ऊपर 1 लाख रुपए का उनको क्या दिया जाएगा, दान दिया जाएगा।
समाजवाद पार्टी जो एसपी है, समाजवाद पार्टी जो कि लोकल पार्टी है, कहाँ की, यूपी की, उनके जो लीडर है अखिलेश यादव टुक नॉट ऑफ द पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब हो गया पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, और वेलफेयर स्कीम। और वो जो अखिलेश यादव जो है, वो जो बीजेपी ने अभी फिलहाल ये जो स्कीम लॉन्च करने की बात की है कि बीपीएल की फैमिली के अंदर जो भी लड़की है उनकी शादी के ऊपर उनको 1 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, दान दिया जाएगा। तो अखिलेश यादव इस पर्टिकुलर जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसकी ताकत को जानते हैं वो, और वेलफेयर स्कीम्स कि किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जा सकता है, वोटर्स को, स्कीम्स के तहत फॉर द बीजेपी। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, सॉट टू डिमांड करना, टू काउंटर, काउंटर का सामना करना, इट बाय ऑफरिंग वॉर। तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी को सामने, बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी का सामना करने के लिए उन्होंने और भी बेहतरीन योजनाएं ऑफर करने की बात कही कि बीजेपी से भी ज्यादा अच्छी योजनाएं वो देंगे अगर इन केस उनको इलेक्ट किया जाता है, उनकी सरकार बनती है तो। ही हैज प्रॉमिस्ड, समाजवाद पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस बात का वायदा किया है 5 years ऑफ द फ्री राशन, यानी उनको 5 सालों तक, जो गरीब लोग हैं उनको 5 सालों तक फ्री राशन मिलेगा। एंड दैट विल इंक्लूड, और उस राशन के अंदर क्या होगा, घी होगा, लेंटिल्स होगा, लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल होता है, एंड अदर आइटम्स, और दूसरी चीजें होंगी जो बेसिक थिंग्स होंगी, वो 5 सालों तक गरीब लोगों को फ्री दिया जाएगा इन केस समाजवाद पार्टी की सरकार बनती है। ही हैज ऑल्सो स्ट्राइवन हार्ड, स्ट्राइवन हार्ड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना, टू ओवरकम द लेबलिंग, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक उन्होंने अपनी छवि को सुधारने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि उनके ऊपर अक्सर लेबलिंग की गई है, उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, किस चीज का, बाय एक्सपेंडिंग, कि उनके ऊपर बाय एक्सपेंडिंग द सोशल बेस, यानी उन्होंने अपनी सामाजिक छवि को सुधारने के लिए क्या किया है, बहुत मेहनत की है। दैट ही स्टूड फॉर वन कास्ट एंड वन कम्युनिटी, और खास तौर पर उनको, उनकी जो छवि है ना वो खास तौर पर खराब रहती है, किस वजह से, माना जाता है कि जो अखिलेश यादव है वो यादव्स जो है उनको फेवर करते हैं, और एट द सेम टाइम यूपी के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनको फेवर करते हैं, हिंदू को समहाउ वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये छवि उनकी बनी हुई है, तो इस वजह से उस छवि को सुधारने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत की है इन असेंबली इलेक्शन के अंदर। द क्वेश्चन इज वेदर, सवाल ये उठता है, क्वेश्चन इज वेदर ही मार्शल, मार्शल का मतलब इकट्ठा करना, एनफ पब्लिक सपोर्ट, क्या वो मतलब, अब क्वेश्चन ये उठता है क्या अखिलेश यादव उतनी ताकत को इकट्ठा कर पाएंगे, उतने लोगों के सपोर्ट ले पाएंगे जिससे कि वो क्या कर सके, टू अनसीट, अनसीट का नीचे उतार देना द बीजेपी, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए वर्तमान के अंदर भी बीजेपी की ही सरकार है, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य आदित्य जो योगी हैं वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या अखिलेश यादव इतने सपोर्ट को इकट्ठा कर पाएंगे कि बीजेपी को वहां से अनसीट किया जा सके, बीजेपी को उस पद से हटाया जा सके, और अखिलेश यादव खुद को वहां पर बीजेपी के अगेंस्ट एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और एट द सेम टाइम क्या वो वहां के सीएम बन पाएंगे, क्या इतना सपोर्ट अखिलेश यादव को वहां पर मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल वहां पर पैदा होता है यूपी इलेक्शन के अंदर। दैट हैज 3/4 ऑफ द सीट्स इन द आउटगोइंग असेंबली, और फिलहाल अगर देखा जाए यूपी के अंदर 3/4, यानी 3/4 जो सीट्स है यूपी के अंदर वो फिलहाल किसने एक्वायर की हुई है, बीजेपी ने एक्वायर की हुई है, और बीजेपी का एक बहुत ही जबरदस्त एक होल्ड है यूपी के अंदर। क्या अखिलेश यादव उनको चैलेंज कर पाएंगे, क्या अखिलेश यादव अपनी सरकार बना पाएंगे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्योंकि बीजेपी को यूपी के अंदर हराना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। द बर्डन ऑफ एसपी पास रिजीम, और इससे पहले जो समाजवाद पार्टी की जो सरकार थी वहां पर पास रिजीम, रिजीम का मतलब शासनकाल कह सकते हो, परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब कंसिडर, समझा जाता है, एज करप्ट, यानी सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि जिस टाइम समाजवाद पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उसकी सरकार को करप्ट, भ्रष्टाचार,
एंड प्रोटेक्टिव ऑफ क्रिमिनल्स, और उनको कहीं ना कहीं इस उनकी सरकार के ऊपर इस बात के चार्जेस लगे थे कि उनकी जो सरकार है वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है और जो क्रिमिनल्स है, जो अपराधी है, उनको बचाने का काम करती है। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब डिस्टर्ब करना, हिज मोमेंटम, मोमेंटम का पेस, गति। और कहीं ना कहीं उनकी सरकार के ऊपर जो चार्जेस लगे थे पहले कि उनकी जो सरकार है वो क्या है, वो करप्ट है, भ्रष्ट है, और एट द सेम टाइम उनकी जो सरकार है जो अपराधी लोग हैं उनको क्या करती है, उनको बचाने का काम करती है। तो उसकी वजह से जो अखिलेश यादव की जो गति है इन असेंबली इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं वो बाधित हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि पीछे वाले जो उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था उनको अभी भी उन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी, क्या अखिलेश यादव उन सभी क्रिटिसिज्म को भुलाकर अपनी सरकार बना पाते हैं, तो ये चीज देखने वाली होगी। रिगार्डलेस ऑफ हु विंस, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब हो गया नो मैटर व्हाट, हु विंस, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतने वाला है इन असेंबली इलेक्शंस के अंदर। यूपी के अंदर जो फिलहाल चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रहे हैं, द आउटकम ऑफ मार्च 10, और 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, विल क्रिएट, वो एक रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है लहरें, बियॉन्ड द स्टेट बाउंड्रीज। क्योंकि देखो यूपी का जो इलेक्शंस होता है वो जनरली पूरी जो इंडियन जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। तो 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से मतलब स्टेट बाउंड्रीज यानी यूपी की जो बाउंड्री है उससे बाहर भी उसके रिजल्ट की जो लहरें होंगी वो डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी किसको, पूरे देश को। द रिजल्ट्स विल इन्फ्लुएंस, और जो यूपी इलेक्शन का जो रिजल्ट रहने वाला है वो प्रभावित करेगा द कोर्स ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, कि हमारा जो देश का जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो किस तरीके का रहने वाला है। क्योंकि जिसने भी यूपी के अंदर सरकार बनाई है तो सेंटर में आने के उनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा असेंबली की जो सीट्स है वो यूपी के अंदर है, और ये पूरी की पूरी जो हमारी भारतीय राजनीति है उसको क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। पर्टिकुलरली खास तौर पर अगर देखा जाए, द एफर्ट्स टू क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल पार्टीज अपोज टू बीजेपी बीइंग स्पीयरहेडेड बाय तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर रॉय। और खास तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को अपोज करने के लिए, बीजेपी को अपोज करने के लिए चंद्रशेखर रॉय जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया था, बीइंग स्पीयरहेडेड, बीइंग स्पीयरहेडेड का मतलब लीड करना, नेतृत्व करना। बीजेपी को अपोज करने के लिए तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था और एक क्या किया था, एफर्ट्स टू क्रिएट कॉमन प्लेटफॉर्म रीजनल पार्टीज, और जो रीजनल पार्टीज हैं उनको बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश की थी। क्या देखा जाएगा, जो लोकल जो पार्टीज है जो कि बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हैं, क्या वो इन यूपी इलेक्शंस के अंदर सरवाइव कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और इस बात का पता 10 मार्च को पता चल जाएगा जब इसके असेंबली इलेक्शंस के क्या होने वाले रिजल्ट्स आने वाले हैं। कांग्रेस लीडर, और कांग्रेस के जो एक लीडर है जिनका नाम है प्रियंका गांधी, मेड ए मार्क इन द कैंपेन। हालांकि उन्होंने जो अभी असेंबली इलेक्शन की जो कैंपेनिंग हुई है उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, बहुत अच्छा उन्होंने कैंपेनिंग किया है कांग्रेस ने। दो हालांकि हालांकि नोबडी इज बैटिंग ऑन द फॉर्च्यून ऑफ द कांग्रेस इन द स्टेट, बैटिंग का शर्त लगाना, लेकिन कोई भी कांग्रेस को लेकर फिलहाल शर्त नहीं लगा रहा है। इट मींस कांग्रेस के जो चांसेस है यूपी इलेक्शंस के अंदर बहुत ही ज्यादा कम दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस किसी भी तरीके से सरकार नहीं बना सकता है यूपी के अंदर। द बहुजन समाज पार्टी, और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए और बीजेपी की बात की जाए, हैड अ म्यूचुअल शो ऑफ म्यूचुअल वार्मथ, और एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल वार्मथ का मतलब हो गया एक दूसरे के गर्म जोशी के साथ। और हालांकि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की अगर बात की जाए तो दोनों ही गर्म जोशी के साथ क्या करें, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। एंड द पॉलिटिकल मीनिंग, और इसका जो राजनीतिक जो अर्थ है वो क्या है, ऑफ दैट विल बिकम क्लियर इन द पोस्ट पोल सिनेरियो, और इसका जो राजनीतिक जो अर्थ होगा, ये जो इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है।
All these moves और ये सारे के सारे जो कदम उठाए गए हैं will largely depend on whether or not the fundamental of BJP politics in biggest stronghold will be challenged. स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब आपका एक गढ़ कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब ये जो बीजेपी का जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल मतलब जो भौतिक चीजें हैं, तो क्या बीजेपी को अपने ही गढ़ के अंदर चैलेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात देखने वाली होगी। क्या 10 तारीख को बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर जो वहां की जो लोकल पार्टीज हैं वो बीजेपी को चैलेंज करेंगी और बीजेपी को अनसीट करेंगी, बीजेपी को वहां से हटा देंगी और अपनी सरकार बनाएंगी। तो ये देखने वाली बात है। 10 मार्च को ये इसका जो रिजल्ट आएगा उस टाइम ये बात क्लियर हो जाएगी। द बीजेपी हैज नॉट फेस अ सेटबैक। सेटबैक का मतलब फेलियर कह सकते हो। बीजेपी ने अभी तक फेलियर का सामना नहीं किया है यूपी के अंदर, यानी 2014 से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने लगातार अपनी जीत हासिल की है असेंबली इलेक्शंस के अंदर। 1/5 ऑफ इट्स सिटिंग लोकसभा, और अगर उसका 1/5 की अगर बात की जाए तो उसके जो मेंबर्स हैं वो कहां से हैं, 1 सीट, यानी कि अगर पूरे ओवरऑल अगर सेंटर के अंदर देखा जाए तो 1/5 जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा मेंबर्स है वो यूपी से ही है। यानी यूपी के अंदर अगर देखा जाए तो बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी की जो स्थिति है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं जितने भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए चैलेंज होगा बीजेपी को यूपी के अंदर हराना। इफ दी समाजवादी पार्टी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स अपसेट, और अगर की जो समाजवादी पार्टी की जो सामाजिक न्याय पॉलिटिक्स राजनीति अपसेट, अगर मान लो ये जो सामाजिक न्याय दिलाने वाली जो पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी की, अगर वो अपसेट करती है किसी को, बीजेपी हिंदुत्व परेड, तो देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का जो हिंदुत्व जो परेड है, बीजेपी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है। क्या जो एसपी है समाजवादी पार्टी है, बीजेपी क्या उस हिंदुत्व वाली परेड को डिस्टर्ब कर पाएगी, अपसेट कर पाएगी, देखने वाली बात रहेगी। इट विल मार्क अ रिटर्न ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ 1990 इन द हार्टलैंड। अगर इनके समाजवादी पार्टी बीजेपी को अपसेट कर पाती है तो 1990 के दौर को ले आएगी। हार्टलैंड मतलब कहां पर बात की गई है, इन द सेंटर ऑफ द कंट्री कह सकते हो, या द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कह सकते हो। तो हार्टलैंड यहाँ पे यूज किया गया यूपी के लिए। तो क्या जो एसपी है समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी के हिंदुत्व परेड को बाधित कर पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो 1990 के अंदर जो एक सरकार हुआ करती समाजवादी पार्टी की, तो वो उसी दौर को दोबारा से ले आएगी, उस राजनीति की वापसी होगी। कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई पड़ता है क्योंकि 2014 के बाद से बीजेपी को यूपी के अंदर हराना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल दिखाई पड़ता है। द शेयर पॉसिबिलिटी, और ये जो फिलहाल संभावना देखी जाए कि अगर अगर इस संभावना के हिसाब से चला जाए कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाएगी। हाउ एवर, हालांकि ये जो संभावना है इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट का मतलब अनक्लियर, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई पड़ती है। इट माइट बी, हालांकि ये संभावना है वो बहुत थोड़ी यानी बहुत इम्पॉसिबल दिखाई पड़ती है, मेक्स, लेकिन ये संभावना जो है वो क्या करते हैं, यूपी को बनाती है और वेरी कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब हो गया परिणाम स्वरूप, परिणाम, क्रूसिबल ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। क्रूसिबल का मतलब हो गया कि टेस्टिंग करना यानी आजमाना ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को। लेकिन ये जो बीजेपी अगर देखा जाए, ये जो यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो क्या करेगी, पूरी की पूरी जो इंडियन पॉलिटिक्स है, जो भारतीय राजनीति है, उसको क्या करेगी, उसको टेस्टिंग करेगी, उसको आजमाने का काम करेगी। क्योंकि यूपी का जो भी यूपी का सरकार बनाता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और इस वजह से जो देश के अंदर जो सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट बनने वाली है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता है। तो ये बात देखने वाली होगी कि यूपी के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो पूरी भारतीय राजनीति को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 10 मार्च को किसकी सरकार बनने वाली है। ज्यादा चांसेस दिखाई पड़ते हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को बहुत डिफिकल्ट दिखाई पड़ता हराना यूपी के अंदर, राइट। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन देखेंगे 10 मार्च को कि कौन सरकार बनाने वाला है। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि
यूपी के इलेक्शन भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। राइट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। सो this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.